हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच जो भी मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं और जितने भी न्यू व्यूवर्स है उसको भी बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को एंड तक हमेशा देखिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करके जाइएगा। प्लीज़ जो भी मेरे व्यूवर्स है प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। लाइक करने में किसी को कुछ ना कौन लाइक करता है किसी को दिखता भी नहीं है, और सब्सक्राइब कौन करता है किसी को दिखता भी नहीं है। सो आप प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर कीजिए। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। आप मुझे लाइक करेंगे तो यूनिवर्स आपको मतलब लाइक करेंगे। मतलब हम तो सोचते हैं सबको, मतलब मेरे पास अगर ऐसे हम किसी को जानते हैं नहीं जानते तो भी हम सबको लाइक सब्सक्राइब करते जाते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी को मतलब मुझे पे करना नहीं पड़ रहा। सो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। किसी को भी आगे आप बढ़ाएंगे तो आपको भी कोई ना कोई आगे पहुंचाएगा ना। मतलब मेरा थिंकिंग ऐसा है। तो आप प्लीज़ आप मुझे भी लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ आपके फ्रेंड लोग को भी शेयर कीजिए। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छा लगे, नहीं भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपके पास बात करने के लिए इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा बात करना है। वैसे तो हम बहुत छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं। मुझे लगता है कि पता नहीं लंबा वीडियो आप लोग देखने पसंद करोगे या नहीं करोगे, तो इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाती हूँ। तो आज तो मैं आपके साथ बातें बहुत सारा करूँगी, बहुत कुछ शेयर करना है। तो मैं गई थी कोलकाता। तो वहाँ पे मतलब फर्स्ट टाइम मेरा, मैं तो पहले भी बहुत बार गई हूँ कोलकाता, मम्मी के साथ पापा के साथ फैमिली के साथ सबके साथ गई थी, बट अकेले फ्रेंड्स के साथ या तो खुद अकेले कभी गई नहीं। तो और अभी का ज़माने में डिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरत है। आप किसी के भरोसे कहीं जा नहीं सकते हो, और अगर जा भी रहे हो तो खुद मतलब हमेशा बहुत ज़्यादा मतलब सतर्क जिसको बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आप इस हिसाब से चलो कि आपको रास्ते में कुछ भी हो सकता है, आपके साथ कोई भी कुछ भी बिहेव कर सकता है। तो आपके साथ इस तरीके से बिहेव, अगर गलत तरीके से बिहेव हो भी जाता है तो आप चाहोगे तो मतलब सब कुछ कर सकते हो। बस प्रेजेंट ऑफ माइंड और क्या करना है क्या नहीं करना है, बस यही सोच के चलना है। तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअली मुझे कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम लोग सब साथ में थे तो इसीलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट जब मार्केट के टाइम है, फर्स्ट टाइम हम नाइट मार्केटिंग किए न्यू मार्केट में। इतना दिनों तक मार्केटिंग करते थे तो मॉर्निंग में मार्केटिंग करते थे, तो नाइट में मार्केटिंग कभी किए नहीं। ये मेरा फर्स्ट टाइम था न्यू मार्केट में मार्केटिंग करना, वो भी धर्मतला के पास। तो जो है, तो हम लोग हावड़ा से टैक्सी लेके ओला बुक करके हम लोग गए थे न्यू मार्केट, जहाँ पे 150 रुपीज़ लगा था उसके आसपास चार्जेस। तो वहाँ पे गए तो मार्केटिंग, बहुत किसी को मार्केटिंग करना था तो सब कोई एक साथ तो नहीं घूम सकते ना। अब गए भी हो तो जिसको जो लेना है वो ले रहा था, हमको जो लेना था हम भी ले रहे थे। बट ये हो गया ना कि हम लोग थोड़ा सा बिछड़ गए और जिसको दुकान वाले को पता चल गया कि मैं अकेले हूँ। अब मैं अकेली हूँ, रात को उनको लग रहा था कि मैं टूरिस्ट हूँ, मतलब मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। ये चीज़ उनको लग नहीं रहा था इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे जाके मैं हिंदी में बात कर रही थी। हिंदी में इसलिए बात कर रही थी, मेरे साथ जो फ्रेंड्स लोग थे, मैं जिसके साथ मतलब गई थी, तो हिंदी में ही बात कर रहे थे। तो बात करते करते दुकान वाले के साथ भी हम हिंदी में ही बात कर रहे थे। तो वहाँ पे लगभग ऐसा था कि बंगाली में ही बात करता था, और बार्गेनिंग जो भी करना होता है या बातचीत जो भी होता है बंगाली में करते हैं। तो मेरा शायद हिंदी की वजह से उनको लगा कि मैं बाहर से हूँ या कुछ और, पता नहीं। और मैं बहुत ज़्यादा थकी भी हुई थी, मतलब कोई मेकअप वेकअप वगैरह नहीं की थी। वहाँ पे सारे जो भी जाते हैं बहुत मेकअप से ही जाते हैं हमको। और मैं उस दिन सुबह से लेके शाम तक मतलब मार्केट घूम रही थी। सुबह जो निकले हुए थे इस मॉर्निंग में, तब से लेके शाम
के 6, 7, 8 बजे तक कंटिन्यू, मतलब कोई रेस्ट नहीं, कुछ नहीं, मतलब कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, मन नहीं कर रहा था, इतना गर्मी था कि कोई मेकअप करने का मन नहीं करता, तो हम ऐसे ही चले गए। उसके बाद वो तो हुआ, फिर मार्केट में 2 बैग लेना था, मतलब एक बैग के लिए हम बात किए थे, तो मम्मी ने कहा था बैग लेना, एक बैग जो रेगुलर यूज कर सकते हैं, ऐसा बैग यूज करने के लिए, मोबाइल फोन चार्जर वगैरह जो भी इजीली जो सामान अचानक से निकालना पड़ जाए, वो ऐसा वाला बैग जो होता है। तो आप लोग वो उस बैग को क्या बोलते पता नहीं, बट मैं उसको ट्रैवल बैग बोलती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ आ जाता है उस बैग के अंदर, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है वो बैग, तो मम्मी को बहुत पसंद है। ले रहे हैं, ऐसा ऐसा पसंद आ रहा है, ठीक है, मम्मी बोली हाँ ठीक है ले लो। अब हम दाम भी कर लेने वाले थे, जस्ट लेने ही वाले थे, तो अचानक से मैं ख्याल आया कि पूछ लेते हैं, और किसी को चाहिए होगा तो सेम बैग, क्योंकि वैसे बैग बहुत लड़के लोग भी यूज करते हैं और लेडीज भी यूज करते हैं, आजकल सभी को यूज करते हैं। तो मैं सोची कि मेरे फ्रेंड लोग को पूछ रहा था, तो वो लोग बोले कि हाँ एक और एक ले लो, बट उस प्राइस में मत लो, थोड़ा सा कम कर लो अगर होगा तो मैं भी सोची कि हाँ 2 बैग ले रहे हैं तो कम कर ही लेते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैं 2 मतलब बैग ले रही थी, 3 बैग ली, मतलब दूसरा वाला बड़ा साइज का टाइप का, तो वो बैग सब बहुत कम की, तो दे दिया, और ठग भी गए, मतलब वही बैग दूसरे जगह पे पूछी तो कम में दे दिया। तो मैं सोची कि अब मैं दूसरा बार फिर से ठगने जाऊंगी, फिर से मैं पूछ लेती हूँ, नहीं दिया तो दिया, नहीं दिया तो ठीक है। तो ऐसा हुआ कि एक बैग का वो 200 बोल रहा था, तो मतलब 350 बोल रहा था, तो मैं बोली कि 350 नहीं, अगर हमको लेना ही था तो हम घर से नहीं ले लेते हैं, वहां पे भी 350 में सेम प्राइस में मिला, हम इतना दूर आए हैं और इसी प्राइस में अगर लेना ही होता तो हम वहीं पे ले लेते। अब बोला हम यहाँ पे आए हैं क्या, क्या फर्स्ट टाइम आए हैं क्या भैया, आप दे दीजिए ना 200 में, तो वो बोला कि नहीं 250। हम बोले कि नहीं 250 नहीं होगा, प्लीज आप 200 करो या 190, तो 190 में वो बोला कि नहीं होगा, आप 200 लीजिए। तो मैं बोली हाँ एक ही बैग ले रहे हैं, चलो दे ही देते हैं। फिर मेरे फ्रेंड ने बोला कि चलो नहीं तुम दो, तो मतलब वहाँ पे अचानक से पता नहीं मेरा हाथ इतना ज्यादा सामान और फोन पकड़े थे, तो मैं क्या की बार्गेनिंग करते करते क्या की, अचानक से वो लोग आए तो मैं ना अपना फोन उन लोग को पकड़ा दी। अब पकड़ाने के बाद मेरे हाथ में तो फोन नहीं है, अब वो दुकान वाले को पता चल गया कि मेरे पास ना ही फोन है ना ही मेरे साथ कोई है, तो बस। तो बार्गेनिंग में क्या हुआ, उनको हम बोले कि 2 बैग लेना है, अगर 2 बैग में आप इतना प्राइस 190 या तो कर सकते हैं तो अच्छा होगा, आप अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम छोड़ दीजिए, हम नहीं लेंगे, कहीं और दुकान में ही लेंगे, क्योंकि हमको 2 बैग लेना है। पहले हम सोच रहे थे एक लेंगे, बट हमको 2 लेना है, फिर आप यहाँ से लेंगे और फिर कुछ दूर जाके कुछ दूर जाके फिर और एक मतलब और दुकान में, मतलब दूसरे दुकान में देखना पड़ेगा फिर से वही सेम बैग। तो मैं सोची कि देखिए मेरे को 2 चाहिए, आप अगर दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, मैं नहीं लूंगी। तो वो बोले कि मतलब 2 दुकान में 2 आदमी थे, 2 नहीं 3 आदमी थे। फर्स्ट में जो बात करके चले गए वो तो चले गए, सेकंड में बात किए तो वो बोले कि नहीं होगा देखिए, तो मैं बोली कि प्लीज आप देखिए ना, अगर होगा तो दे दीजिए, अगर नहीं हुआ तो फिर छोड़ दीजिए, मैं नहीं लूंगी, मैं नहीं लूंगी, अभी हमको नहीं लेना। तो वो बोले कि नहीं आपको एक ही बैग लीजिए, लेना है तो आप तो बोल रहे थे एक ही लेंगे। हम बोले हाँ अभी तभी लेंगे एक, बट अभी हमको पता चला ना मेरे साथ है तो उनको भी चाहिए, तो उनको चाहिए तो हम दोनों लेंगे। तो फिर मैं वो बोले कि ठीक है, हाँ ठीक है, हम 180 बोले तो बोले कि ठीक है आप 180। तो फाइनल प्राइस तो हो गया था, फिर भी वो मुझसे 500 ले लिए। हम बोले देखिए भैया, हमको वो पैसा पकड़ा रहे थे, तो फिर हम बोले कि देखिए हमको जितना प्राइस में आप बोले रेडी हो तो गए थे ना आप रेडी, फिर आप अभी हमको नहीं दे रहे, देखिए हमको नहीं लेना, आप इस तरीके से कर नहीं सकते मेरे साथ। तो वो क्या किया 500 भी रख लिए और सामान भी वो उनसे जो और एक जो पैक कर रहे थे उनसे हाथ से लेके अपनी तरफ फेंक दिए, जहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ था वहां पे फेंक दिया, बोले कि आपको लेना नहीं पड़ेगा, सामान भी नहीं देंगे और पैसा भी नहीं देंगे, आप जाइए। तो फाइनल प्राइस के बाद भी वो मुझसे पैसा तो ले लिए, फिर सामान भी नहीं दिए। उसके बाद वो बोलेगी जाओ
जिसको बुलाना है बुलाओ, हम तुमको कुछ देंगे नहीं। तो हम बोले यार हमको लेना ही नहीं है आपके, बस इस बदतमीजी से तो और भी हमको लेना नहीं है। तो वो क्या किए, इस पॉकेट, सामने वाला पॉकेट से पैसा निकाल के यहाँ पे रख दिया। हम बोले अब निकालते हो या हम, तो पब्लिक पे सबके सामने बहुत चिल्लाए। हम बोले कि अब मुझे देना ही पड़ेगा, आपके पास से मुझे सामान ही नहीं लेना है, आप मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते हैं, आप बार्गेनिंग मेरा करने का हक है, आपको देना है नहीं देना है सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट पैसा लेके मुझे इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हैं। हमको पता है लॉकडाउन की वजह से सबका दिमाग खराब है, सबका पॉकेट टाइट है, मेरा भी पॉकेट टाइट है, ऑब्वियसली मैं जॉब नहीं करती हूँ ना। अब ना ही आप लोग की वजह से अगर मैं ग्रो अप कर पाई तो इन फ्यूचर में प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग कीजिए तो कि आगे तक मैं बढ़ पाऊँ। तो वैसे तो 500 बोले तो पैसा बोले तो सबके पास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उनको हम बोले ठीक है, आपको आपके पास से हमको नहीं लेना, आप मुझे वापस कीजिए मेरा 500, मुझे सामान नहीं लेना। तो वो क्या किए, जाओ जिसको बोलना है जाओ, मतलब दादागिरी टाइप का। मेरे पास फ़ोन नहीं है, कोई मेरे साथ है नहीं, वो जैसे देखे तो उनको लगा मैं बाहर से हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। वो बहुत और ज़्यादा चिल्ला रहे थे, मतलब गला का आवाज़ बहुत भारी करके मुझसे बात कर रहे थे। प्लस हम जब उससे बदतमीज करके वो मुझसे बात कर रहे थे तो मैं उसको बोली कि आप दीजिएगा कि नहीं। देखिए भैया वो भाग रहे थे, पैसा लेके हट रहे थे, बोले दूर, ऐसे करके उंगली दिखा के दूर हटो, दूर हटिए। हम बोले दूर हटिए, आप देते हैं कि नहीं। उनके पॉकेट में पकड़े, हम बोले निकालिए पैसा, बोले अरे दूर हटो ऐसे कर रहे। हम बोले आप देंगे कि नहीं, जिसको बुलाना है बुलाओ, ऐसे बोल रहे। वो मेरे को हाथ उठा, बोले देंगे ना, हाथ लगा के ऐसे करके। हम बोले दीजिए, हम बताते हैं, अब हाथ उठा के दीजिए, हाथ उठा के देखिए पहले हम आपको क्या करते हैं, हाथ तोड़ के नहीं रख देंगे तो मेरा नाम नहीं। हम इस तरीके से बहुत ज़्यादा, इस तरीके से बहस मेरे साथ किसी के साथ आज तक हुआ नहीं है, बट मैं बहुत भयंकर, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब सारा पब्लिक आ गई थी। इतना कि उस पब्लिक में एक इंसान जो जेंट्स थे वो बोले कि अरे छोड़ो छोड़ो जाओ, जिसको अपने अपने रास्ते में, जिसको दूसरे के ये में इंटरफेयर नहीं करना है, जिसको जो करना है चलो अपना अपना देखो बोल के चलो। हम बोले देखिए भैया आपके साथ भी ऐसा होगा तो क्या आप भी ऐसे करोगे? ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम में है, ये रही सारा शॉपिंग का सारा सामान जहाँ पे मैंने लाइट्स लिया, बहुत खूबसूरत है, मुझे लाइट से बहुत प्यार है, आई लव लाइट। और यहाँ पे नोज़ पिन लिए, प्रेस वाला नोज़ पिन, क्योंकि मेरा नोज़ पियर्सिंग नहीं है, और मंगलसूत्र मम्मी के लिए। तो एंड तक देखिए क्या क्या हुआ। तो इतना बहस हो गया, बहुत हाथ, तो उनको लग रहा था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं करूंगी, तो इजीली मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे, बट मैं वहां पे बहुत ज़्यादा चिल्लाई। तो फ्रेंड्स, तो आज तो मॉर्निंग में वीडियो बना रही, रात को बहुत ज़्यादा फ़ोन डिस्टर्ब हो रही थी, तो फिर अभी इसी वजह से मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। तो कल इतना ज़्यादा, मतलब उनको लग रहा था कि मैं चिल्लाऊंगी नहीं, कुछ नहीं करूँगी, चुप रहूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी। वो लोग मेरे पे सबको मिल के चढ़ रहे थे, जितने भी बैग दुकान के आसपास जितने भी लोग थे। तो उनको लग रहा था कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो चिल्लाने के वजह से वो लोग सोच रहे थे कि मैं कहीं बाहर से हूँ, तो रांची से हूँ। उनको लग रहा था ये रांची नहीं है, इतना चिल्लाओ मत। हम बोले रांची है या क्या है, नहीं है मुझे नहीं पता क्या। उनको लग रहा था कि मैं रेगुलर वहाँ पे जाती हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप किसी भी कस्टमर के साथ तो ऐसा बिहेव तो कर ही नहीं सकते, कस्टमर सामान ले या ना ले, आपको इस तरीके से तो बिहेवियर तो करना नहीं चाहिए, मतलब सही नहीं, तरीका नहीं आता। फिर भी मैं पोलाइटली बात कर ही जा रही थी। जब उनका हरकतें बहुत गंदा हो जा रहा था, फिर हम उतर आए अपने। बहुत ज़्यादा, मतलब इतना चिल्लाई, मेरा गला तो पेन होने लगा। तो मैं बोली कि फाइनली आप मुझे पैसा वापस कर रहे हैं या मेरे को सामान तो लेना ही नहीं। अब इतना मिसबिहेवियर के बाद मैं क्यों सामान लूँ, मतलब मैं ऐसे बोली। फिर भी मतलब वो लोग बोले कि आप ले लीजिए। फिर एक और आदमी आए, मुझे समझाए, बोले ले लीजिए। हम बोले ठीक है। मेरे को वहाँ पे खड़ा रहने का मन ही नहीं कर रहा था, कैसे भी करके या तो सामान दे दे या तो पैसा दे के मैं निकल जाऊँ। फिर भी इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, मैं पैसा लेके वापस आ जाऊँ, मुझे सामान चाहिए ही नहीं थे। लेकिन जब हम बोले कैसे भी करके ठंडा हो जाए, मेरे को बात ही नहीं करना, बहस ही नहीं करना ये लोग से। फिर मैं वहाँ से निकल गई।
तो इतना बोलना चाहिए, आप लोग के पास चेंज होना चाहिए। और इस तरीके से तो बिहेव करने से तो ऑब्वियसली लड़ पड़ना चाहिए, चिल्लाना चाहिए। जितना भी पब्लिक इकट्ठा कर सकते हैं कर लीजिएगा। तो मैं बैग भी आपको दिखाऊंगी। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जो भी न्यू व्यूवर्स है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल पे ऐसे इसी तरीके से बने रहिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आप मुझे लाइक करेंगे तो न्यूवर्स आपको लाइक करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। चलिए मैं बैग दिखा देती हूँ, फिर आप वीडियोस को एंड करते हैं। तो रहा बैग, ये ऐसा बैग था। ऐसा 2 बैग लिए हम। तो बस उस 2 बैग की वजह से बहुत भयंकर वाला झमेला हुआ। तो फिर ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, बाय बाय।